होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, इस तरह से सर क्यों झुकाए हुए हैं? बताइए जरा, ऐसी गफलत में कैसे पड़ गए? जनाब, मैदान जंग में जाने से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया था। हमारे सरदार को कत्ल किया गया है, इसी बात का दुख है हम लोगों को। तो क्या जंग से पीछे हट जाना चाहिए हमें? बताइए ना कि हम लोग पीछे हट जाए जंग से। क्या आप लोग सिपाही होते हुए ऐसी मौत मरना चाहेंगे, या दिलेरों की तरह, बहादुरों की तरह मैदान जंग में शहीद होना चाहोगे? हम शहादत चाहते हैं सरदार। तो अपने सर उठाइए। आपसे कहा था ना मैंने, फतह का रास्ता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ये कि इस राह में जुल्म है, खून बहेगा, जाने तक जाएंगी। क्या ये नहीं सिखाया आपको मैंने? बिल्कुल आपने सिखाया है सरदार। इन सरजमीनों में अगर आग लगती है तो उस आग को मजीद भड़काएंगे, और जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो उस आग को हम ही बुझाएंगे। हरगिज ना उम्मीद ना हो। जो आपका हुक्म सरदार। सारोजा। सरदार। तुर्क यतीम हो सकता है, अपनी सरजमीन के बगैर नहीं रह सकता। और सरजमीन को एक सरदार चाहिए, और सरदार के लिए तलवार सबसे अहम है। बयान सरदार की तलवार है, अब से तुम्हारी अमानत है। हमेशा अपनी रियासत के, मिल्लत के, रिवायात के लायक बनना। आपका हुक्म सर। हुक्म। उदासी को एक तरफ छोड़ दो, भूल जाओ, कोई मायूस ना हो। अब ये दुश्मन का गला घोटने का वक्त है। यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आता? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। बेगम खातून को कोई भगा रहा है यहाँ से, जल्दी चलो। यूसुफ जाओ यहाँ से मेरे भाई, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मायान सरदार को शहीद कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा आपा। भाइयों का खून नहीं बहाना चाहिए। मौत ही क्यों ना आ जाए,
निकलेंगे तो साथ ही निकलेंगे। वो आ रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। हम कहाँ से निकलेंगे? जल्दी ये खबर सबको मिल जाएगी। सारा इंतजाम किया हुआ है अलमाय ने। बाहर हमारी सवारियां तैयार खड़ी हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। यहाँ से निकलने से पहले हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि चलो। कोई हमें देख ना सके। जल्दी जल्दी। लश्कर में शामिल होकर सिपाहियों की देखभाल करो। मैदान जंग में जो भी पीछे हटा, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जो हुक्म सरदार। भाई, सारोजा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत तकलीफ दे है, लेकिन अगर इनकी वजह से मुश्किल सूरत हाल में फंस गए तो उस्मान सरदार दर्द की परवाह नहीं करेंगे, इन्हें सजा देंगे। सही कह रहे हो तुम। होशियार उस्मान सरदार। बेगम खातून। उस्मान सरदार। हमारे बहादुर आपको सही सलामत ले आए। सलामत रहे। अब जबकि जंग का आगाज हो चुका, वो इस सूरत सरोजा दाएं हाथ से तुम लड़ोगे। जैसा आप कहो। बेगम खातून, बाएं हाथ से आपको लड़ना होगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। लेकिन एक बात है जो आपको बतानी है। कारासी सरदार की लुकास और सूफिया भी मदद कर रहे हैं। अपने सिपाही उनको दे रहे हैं। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। मोराना और जरकुता सिपाही एक फर्ज निभाने गए हैं। लुकास को जंग के करीब आने से रोकने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। एक मसला ऐसा है जो मुझे जंग से पहले हल करना है। चलो सिपाहियों। परेशान है क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना कायनुमास। मैंने याकूब साहब का नमक खाया है गुंजा खातून, उन्हीं की खातिर आया हूं। तो नमक के मायने जानते हो तुम? ऐसा है, इसका मतलब तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है कायनुमास। गुंजा खातून, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं तो मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। बिल्कुल है, कहने को बहुत कुछ है कायनुमास। मैं बचपन से जानती हूं तुम्हें। तुम कब से काफिरों के साथ ताउन करने लगे हो? अपने भाइयों के खून का सौदा कर रहे हो? ऐसा मत कहें गुंजा खातून। पहले मेरी बात सुनो। करासी साहब को कुफार के साथ ताउन करने दो, लेकिन तुम्हारे मातहत सिपाहियों का भला क्या कसूर है? आपके भी तो बच्चे हैं, ये तरबियत देंगे उन्हें? हाँ, किसको फायदा हुआ इससे? सिवाय सोफिया और लुकास के आपको क्या मिला ये सब करके? अलाउद्दीन साहब, गुंजा खातून, इस सब से मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं हुक्म मानने का पाबंद हूं। कायनुमास, कारासी चाहे कुफ्फार के साथ ताउन कर ले, लेकिन हम उसे हरगिज किसी तुर्क के खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे कायनुमास। और अगर तुम्हारे सीने में इस बात का दर्द है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। फसाद फैलाने वाला और तुर्कों को आपस में लड़वाने वाला अकसर कला। तुम्हारे साथ एक अधूरा हिसाब तय कर। शहजादे औरहान, लुकास की फौज
मैदान जंग में पहुंचना शुरू हो गई है। कुछ नहीं होगा, वो कले से एक कदम भी नहीं निकाल सकेंगे। फसाद फैलाने वाले इन शैतानों को हम मंजनीखों से कले के अंदर ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। ओज, शहजादे, क्या बोरान और जरकुताई तैयार है? तैयार है, बस वो लोग आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। मेरे हुक्म पर कले के चारों तरफ हमला कर देना। हर कोई यही सोचेगा कि कले को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो हरगिज कारासी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सालों से ये तुर्क बाजंतीनी सरहदों पर हमला करते आए हैं, लेकिन आज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ जंग करते मर जाएंगे। लुकास के अजीम सेज़र को तुम जानते हो कि वो कौन था? वो रोम का अजीम शहंशाह तो मैं उसे क्यों नहीं जानूंगा सोफिया। हर कमानदार का ख्वाब होता है कि एक दिन वो उन जैसा बने। वो अजीम सेज़र इक्तिदार की लालच में अपने बागी सिपाहियों के हाथों ही मारा गया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर है तुर्क। इक्तिदार के लिए वही लालची जज्बा ले बैठे हैं। ये जज्बा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। हम अपना लश्कर करासी के लश्कर के साथ मिलाकर उस्मान को तारीख के वर्क से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सिपाही उस्मान को शिकस्त देंगे और मेरी प्यारी बोयना उस्मान से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देगी। मंजनी के तैयार करें। बयान और काफी शहीदों का जिम्मेदार वो अकसर कला आज अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाएगा और गोलाबारी करके इनके सिपाहियों को अंदर ही कैद कर देंगे। बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? चलो मेरे सिपाहियों, इन काफिरों के कले की दीवारों को गिरा दो ताकि ये कभी ना उठने पाए। शुरू करो। चलो तैयार करो शेरों। क्या हुआ है? कमांडर लुकास, उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। क्या तुर्क है? कैसे मुमकिन है ये? उन्होंने हमें कब घेरा? लाना तो उस्मान, उसी का काम है ये। दाखिली दरवाजों को मजबूत बनाया जाए और दीवारों पर तीरंदाजों को तैनात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह। या हक। दोबारा तैयार करो। हम तो अपने दस्तों के साथ जंग की करारगाह जा रहे थे, तो करासी साहब के हमें यहां बुलाने की क्या वजह हो सकती है? अगर खबर लाने वाला करासी का जंगजू कायनुमाज ना होता तो मैं कहता कि ये एक जाल है। अस्सलामुअलैकुम।
उस्मान सरदार यहाँ क्यों आए काम है समझ नहीं आ रहा कुछ। उस्मान साहब, क्या हमें यहाँ आपने बुलाया है? खुश आमदीद सरदारान। खुशी हुई देखकर। काइनुमाज को खरीद लिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। तोरहान, दरवाजा बंद करो। जो आपका हुक्म जनाब। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। पुरसुकून हो जाइए सरदारान, जरा रुकिए सुकून से। अब बात कुछ यूं है, तुर्क रिवायात समझने वाले, आलम इस्लाम की खातिर जिद्दोजहद करने वाले और जंग के मैदान में सीना तान कर लड़ने वाले सरदारान हैं आप। करासी जिसकी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका रास्ता अब कुछ और है। वो गाफिल हक के रास्ते से हटकर इस रास्ते के खिलाफ काम कर रहा है। उसके अलावा अपने लोगों के खिलाफ जाकर जाती मफादात के लिए कुफार से ताउन कर रहा है। इस बात का सबूत क्या है? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? तो आपको सबूत चाहिए। तुरहान, कायोमास, क्या ये करासी साहब के साथ गद्दारी कर रहा है? नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा ये यहां क्या कर रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चलो बताओ इन्हें। सरदारान, उस्मान सरदार की हर बात सच है। करासी सरदार ने कुफ्फार के साथ नाजायज कामों में साथ दिया और उन्होंने काफिरों को हथियार बनाने वाला लोहा तक बेच डाला, जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखो ये कैसे बेबुनियाद बहतान लगा रहे हैं करासी साहब पर, नाकाबिले यकीन। करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने किया है, किया है, किया है। भेड़ बकरियों की तरह करासी के इशारे पर मत चलो। अगर यूं ही उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमले रुके बगैर जारी हैं शहजादी। एक हिसार पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इन शैतानों के किले को जल्दी घेर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो शहजादे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब लुकास और उसके सिपाही किले के अंदर ही कैद हो जाएंगे तो वो करासी जंग में तन्हा रह जाएगा। फिर अकासहार की बारी आएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहां चले गए? वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नहीं चाहते कि हम किले से बाहर निकलें। उस्मान के जंगजू नजर तो नहीं आ रहे यहाँ से। ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुप गए और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये काफिर महल से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने इन काफिरों को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा। उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने मुहासरा किया है, खासकर उस करासी को। अब जंग में उसका कोई साथ नहीं देगा। जल्दी से जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। उस्मान का एक भी सिपाही बच के यहाँ से ना जा पाए। जाओ जल्दी। उस्मान,
मैं कले की हर सुरंग को तुम्हारी फौज की हड्डियों से भर दूंगा। आज यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अब जंग का वक्त है। चलो आज अपने सरदार को करासी के खिलाफ तन्हा नहीं छोड़ते। उस कायुमाज ने मेरा कहकर आप लोगों को उस्मान के पास बुलाया, हाँ? मतलब कायुमाज ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, धोखा दिया है उसने मुझे। मगर हमने हरगिज उसकी बातों पर यकीन नहीं किया सरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। कायुमाज, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आओ उस्मान, आओ आओ, अपनी मौत की तरफ आओ, आओ। इतराते रहो और इतराओ करासी। आज तुम अपनी औकात और हकीकत जान जाओगे। कमांडर लुकास, वहां कोई फौज नहीं है। क्या मतलब कोई फौज नहीं है वहां? उस्मान ने हमें धोखे में रखा ताकि कराची तक सिपाही ना जाए। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत हो। मुझे लगा था कि पूरी ताकत के साथ आओगे, मगर बहुत बड़ा लश्कर मुझे नजर नहीं आ रहा। बताओ कराची, कहां है कुफार जिनके साथ ताउन किया? सरदारान को पहले तो कायल नहीं कर सके तुम, अब दोबारा कोशिश कर रहे हो, हाँ? तुम ये जानते हो उस्मान, बेबुनियाद इल्जामात से तो शिकस्त नहीं दे सके तुम। अब वक्त आ गया है, लड़कर इस बात का फैसला किया जाए। लड़कर, हाँ, मतलब बहादुरी से। सरदार, बताओ अरहान, बताओ क्या सूरत हाल है? हम उन शैतानों के कले अकसार से आ रहे हैं सरदार। ना लुकास, ना सोफिया और ना ही उसके सिपाही उस कले से बाहर निकल पाएंगे। सब के सब अंदर कैद हैं। हाँ कराची सरदार, कहां गए दोस्त? हाँ, कहां गए? सब कले के अंदर कैद हैं, सर भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अकेला हो गया कराची सरदार, अकेला। जो मेरे साथ हैं इनके अलावा कोई मेरा दोस्त नहीं है उस्मान। मेरे साथ कई ताकतवर सरदारान और मेरे वफादार सिपाही मेरे साथ हैं।
क्या मैं तुम्हें तन्हा नजर आता हूं? हाँ, ये सब काफी है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक ही लफ्ज है, उसके बाद तुम तन्हा हो जाओगे। सरदारान, क्या हो गया आप लोगों को? क्या कर रहे हैं आप सब? वापस आ जाएं आप सब। ये सभी सरदार तुम्हारी घटिया चालों के बारे में जान चुके हैं। कायोमास, क्या जो कुछ उस्मान साहब ने कहा वो सच है? अल्लाह गवाह है, मैं कसम खाता हूं कि यह सब सच है। उन्होंने कुफार को लोहा बेचा और इस जंग में कुफार करासी सरदार का साथ देंगे। और जब आप लोग उनसे इस बारे में सवाल करेंगे तो करासी सरदार कहेंगे कि वो खुद से ही हमारी मदद को आए। तो फिर उनका इस मार्के में हम हरगिज साथ नहीं देंगे उस्मान साहब। उस्मान सरदार, आपने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मेरी पूरी की पूरी ताकत आपके साथ है। लेकिन आप उसके सफ में खड़े रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे, हत्ता के कायुमास पर इल्जाम लगाएंगे कि ये गद्दार है। मैदान में करासी पूरे आबोताब से आएगा। उसके बाद वहां आकर कायुमास मैदान मार ले जाएगा। जो घिनौने काम तुम करते रहे, शायद से कोई नहीं जो उस बारे में ना जानता हो। करासी सरदार, बंद करो झूठ बोलना। कायोमास, नहीं बचोगे तुम मुझसे। कायोमास, कायोमास, आ जाओ कायोमास, आ जाओ। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारा नाम हर जगह लिया जा रहा है। सही कहा मैंने, करासी सरदार। अब से आप ही मेरे सरदार हैं उस्मान साहब। आपके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। काबू रखो खुद पे करासी, वरना सर उतार दूंगा। सिपाहियों, तुम जिसके पीछे खड़े हो, जिसके हुक्म पर अपनी जान देने के लिए आए हो, उस सरदार ने हमारे खून के प्यासों के साथ अपने फायदे के लिए सौदा किया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, इनका साथ छोड़ो और तलवारें फेंक दो। तुर्कों के गद्दार के लिए अपनी जिंदगी जाया मत करो।
जो कुफार के साथ इत्तेहाद करे हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। ऐसे सरदार के पीछे हम कभी नहीं चलेंगे। आपके लिए हम कभी तलवार नहीं उठाएंगे। शर्म करो, सारे शर्म करो। अब तक आस्तीन में सांप पाल रहा था मैं। ओ, अभी तक खुद को अजीम समझ रहे हो आप? बताओ जरा, क्या अब भी लड़ना चाहोगे? ना लुकास, ना ये सारे गद्दार, कोई भी ना हो तब भी, जब तक बेगम खातून मेरे हाथ में है तो मैं ही अजीम हूं उस्मान। अलाउद्दीन, बेगम खातून, तुमने इसे कैसे बचाया? चाहे हमसे लड़ो, चाहे ना लड़ो, तुम और तुम्हारे लोगों के लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। जीत गए तुम उस्मान, तलवारें उठाए बगैर जीत गए ये जंग। हम हार गए। अजीम हो, साहिब रियासत हो।